दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात तो स्टॉक में फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है जब यहाँ पे अपर सर्किट लगा है और वो टारगेट आ चुका है फिर से जो संजीव वसीम की तरफ से दिया गया था। अब यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर दो तीन बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। क्या रतन इंडिया पावर में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका था और अब फिर दौड़ना शुरू हुआ है। क्या इस लेवल पर अब खरीदारी कर ली जाए? क्या आने वाले समय रतन इंडिया पावर 3 डिजिट में भी जा सकता है? तो यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर सबसे ज़रूरी है। उसके बिना जो इंडिया अपनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है वो पूरा हो नहीं सकता। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ग्लोबल हब बने ग्रीन हाइड्रोजन का। अब ऐसे में अगर आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जिसमें विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी होंगे। और अब जैसे कि देख सकते हो कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। तो क्या ऐसे में ये सही मौका है खरीदारी का? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक में आज बिल्कुल अप डाउन देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट सुबह खुलते ही अपर सर्किट लगा है 17.90 पर। क्लोजिंग कल की 17.05 के आसपास थी 5% के सर्किट के साथ कल, लेकिन ट्रेडिंग हुआ था। आज बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि प्राइस हमें बिल्कुल अप डाउन होती हुई दिखाई नहीं देगी। वॉल्यूम जरूर हुआ है, कुछ खरीदारी हुई है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस समय 17.90 के आसपास स्टॉक है 5% के अपर सर्किट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक 9 रुपये से जो दौड़ना शुरू हुआ था लगातार ही दौड़ा और स्टॉक डबल हो गया। आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई। 30 मई को ही लगभग स्टॉक 18 तक पहुंच चुका था और आप देखें उसके बाद भी स्टॉक ने दौड़ अपनी जारी रखी और स्टॉक दौड़ते हुए आप समझ सकते हो कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट हमारा डिक्लेयर उस दिन ही 21 का इसने हाई बना दिया था। लेकिन उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी और 21 से जो स्टॉक ने गिरना शुरू किया तो वो 15.65 पर आ गया था कल के दिन। कल हमने देखा कि ये स्टॉक जो 15.65 का इसने इंट्राडे में लो बनाया और वहाँ से सीधा लग गया अपर सर्किट। तो 15.5 से फिर एंट्री का मौका मिला, जैसे कि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था कि 15-16 से ही स्टॉक फिर बाउंस बैक दे देगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ और अब देखो कि 18 तक पहुंच चुका है। वो टारगेट जो संजीव वसीम की तरफ से दिया गया था प्रॉफिट बुकिंग के लिए, लेकिन अब ये नीचे लेवल से करेक्ट होकर फिर आया तो अब एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार भी हो चुका है। अब आप वॉल्यूम से भी समझ सकते हो कि आज इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ क्योंकि डायरेक्ट सर्किट लगा है। तो सुबह देख सकते हो कि इसमें जो आज वॉल्यूम काफ़ी कमी रही, मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है, जबकि कल और सप्ताह भर पहले वॉल्यूम तो 6 करोड़ के आसपास था। फिलहाल आज वॉल्यूम कम है और फिलहाल ASM लिस्ट स्टेज 4 में, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल हो नहीं सकती, सिर्फ डिलीवरी बेसिक काम करना होता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है MK इन्वेस्टमेंट की तरफ से, देखो तो उसके जो CEO है मनीष सोनाथालिया, उनका कहना है कि आने वाले 4 से 5 सालों में पावर सेक्टर में सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी जो आने वाला जो पीरियड है आप कह सकते हैं कि 2030 तक का पावर सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा। सरकारी सेक्टर के लिए जिस तरह से अपनी योजनाएं शुरू कर चुकी है सरकार ने, जो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की है उसका असर देखने को मिलेगा और ये पावर सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके सेक्टर से संबंधित कंपनियां, चाहे वो फॉजिल फ्यूल्स हो या नॉन फॉजिल फ्यूल्स, दोनों की ही कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर उम्मीद देखने को मिल रही है और काफ़ी बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यूपी में पावर कंज्यूमशन के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। आप देख सकते हो कि ये पहली बार मंगलवार को 643 मिलियन यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई है और आप देख सकते हो कि ये मांग लगातार बढ़ रही है। तो पावर कॉरपोरेशन के इतिहास में अधिकतम 616.6 MU बिजली की खपत का 7 मई को बना रिकॉर्ड भी मंगलवार को टूट गया है और अब जो नया रिकॉर्ड बना है वो है 643 MU का। तो बिजली खपत की जो मांग है वो 29,820 मेगावाट तक पहुंच गई है। इससे पहले 31 मई को ये मांग 29,727 मेगावाट तक पहुंची थी। तो ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई की रिपोर्ट के अनुसार 10 जून को उत्तर प्रदेश में देश सर्वाधिक 28,889 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर आ गया है। 10 जून को महाराष्ट्र ने 24,254 मेगावाट का इस्तेमाल किया है,
गुजरात ने 24,230 मेगावाट का इस्तेमाल हुआ। तमिलनाडु का अगर रिकॉर्ड देखें तो 16,257 मेगावाट का था और राजस्थान का 16,781 मेगावाट के आसपास बिजली की खपत हुई है। तो इसमें यूपी ने सबको पछाड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट है वो तेज़ी से काम करे, चाहे वो फ्रिज हो या फिर एसी हो, कूलर हो, सब कुछ बहुत तेज़ी से इस समय इस्तेमाल हो रहे और इसी वजह से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। और इसके लिए सरकार ने भी बड़ा फैसला किया हुआ है। ये जून महीने तक अगर आप देखें तो जितने भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उनके लिए इंपोर्ट कोल इस्तेमाल करना अनिवार्य है। यानी जो भी बिजली निर्माण करे उसमें 6% इंपोर्ट कोल उनको इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से मैंडेटरी है और 25 अक्टूबर 2023 को इसको लागू किया था। जून 2024 तक ये लागू रहेगा। इस महीने तक ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से इसका ऑर्डर को फिर इशू किया गया था 4 मार्च को। तो देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी खपत लगातार बढ़ रही है और जो प्रेडिक्शन के तो उसके अंदाजे भी टूट रहे। 250 गीगावाट का एक समर सीजन के लिए अप्रैल से जून के लिए प्रेडिक्शन था। उस हिसाब से बिजली खपत को पूरा करने के लिए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें 6% इंपोर्ट कोल इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो डिमांड है उसको सप्लाई डिमांड को मैच किया जा सके। तो सरकार की कोशिश पूरी जारी है और इसका नतीजा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर जो एक बहुत ही मजबूत कंपनी है महाराष्ट्र की, जिसके 2 बड़े पावर प्लांट्स हैं, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और इस बार कंपनी ने बेहतर परिणाम भी दिखाए और आने वाले समय कंपनी का विज़न ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने का है। ऐसे में आने वाले समय भी इसमें संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। निचले लेवल से खरीदारी का अच्छा मौका दिख रहा है। रिवेन्यू देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो आप 2020 में इनका रिवेन्यू 1773 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में गिर के 1559 करोड़ के आसपास है कोविड काल की वजह से। लेकिन आप देखो 2022 में ये बढ़ के 3259 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में गिर के 3231 करोड़ तक आया। यानी 2023 में थोड़ा सा रिवेन्यू कम हुआ, लेकिन 2024 बहुत ही शानदार रहा। रिवेन्यू बढ़ के 3364 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 4-5 सालों में सबसे शानदार रिवेन्यू है और कोविड काल के मुकाबले देखें तो डबल हो चुका है रिवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंपनी लॉस में, 2020 में जरूर कंपनी को 165 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2021 में 941 करोड़ का लॉस हुआ। 2022 में लॉस बढ़ के 1981 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 में थोड़ा सा लॉस कम हुआ, 1869 करोड़ के आसपास लॉस था। लेकिन 2024 बहुत ही शानदार, कंपनी को 8896 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। वैसे ये जो प्रॉफिट है ये अदर इनकम है, कंपनी का जो एसेट बिजनेस जो मिला इनको पैसा उसका इस्तेमाल है, लेकिन ये फंड उनके काम आएगा अपने कर्ज को चुकाने में और अपने नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें संभावना पॉजिटिव बनने लगी और इसका EPS पॉजिटिव हो चुका, जो लगातार निगेटिव था। 2020 में 0.49 रुपीज़ पॉजिटिव था, लेकिन 2022 में ये निगेटिव होता 3.69 रुपीज़ निगेटिव हो चुका था। इस बार देखो 2024 में ये 16.57 रुपीज़ पॉजिटिव है। तो कुल मिला के संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में इसमें निवेश का बिल्कुल जरिया बनता है। सबसे जो बड़ी बात है FI इसमें जम के खरीदारी कर रहे। मार्च 2023 में उनकी मात्र 0.3% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में बढ़ के 2.04% तक पहुँच चुकी है। यानी FI लगातार पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि उनकी होल्डिंग बढ़ी रही है। हर क्वार्टर में FI ने अपना निवेश बढ़ाया है और ये शुभ संकेत है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देखो तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 83% बाय की कॉल है, मात्र 17% सेल की कॉल है और यहाँ पे 0% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, यानी लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ स्टॉक को लेकर। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रतन इंडिया पावर में निवेश किया जाए। पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना दिख रही है इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।